हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना। चलो, तो आज मैं केमिस्ट्री का नया क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको मंडे टू सैटरडे पर डे एक वीडियो मिलेगा। आपको टेंथ के केमिस्ट्री को अगर अच्छा करना है तो आप मेरे चैनल पे आए और मेरा वीडियो को फॉलो करें। और मैं कुछ बुक को फॉलो करूंगा, जैसे एसजीआरटी हो गया, एस चांस हो गया। ठीक है, ये दोनों बुक से आपको क्या करेंगे, होमवर्क देंगे। और बाकी तो नोट्स तो हम लिखाएंगे ही। आपको क्या करना है, नोट्स को अगर स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर ले, या फिर अगर आपको लिखने की मन है, लिखने का मन है तो आप लिख सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं हर एक वीडियो को पॉज करके आपको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं उसको। चलिए, तो मैं आज आपको क्या करेंगे, पर डे आपको वही 20 से 25 मिनट या मैक्सिमम हाफ आवर का क्लास मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इस पर डे क्लास देखना है और होमवर्क को बनाते जाना है, करते जाना है। आपका केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये जो है, ये सेशन जो है आपको मतलब क्या दिसंबर दिसंबर तक में क्लियर कर दिया जाएगा पूरा। आपको फिजिक्स यानी साइंस कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको हो गया फिजिक्स, हो गया केमिस्ट्री, हो गया ये दोनों सब्जेक्ट। ठीक है, बायो की देखेंगे हम, अगर टाइम बचा तो बायो भी कर देंगे, नहीं तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो कंफर्म हम दिसंबर तक में इस पर डे जो ये वीडियो मिलेगा साइंस का, इसमें हम क्लियर कर देंगे। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का पहला लेक्चर। ठीक है, पहला लेक्चर से है आपको केमिकल, पहला एक्सरसाइज से केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखिए, केमिकल रिएक्शंस, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे के क्लास में हमने पढ़ा था चेंज। हमारे आसपास क्या होता है, ढेर तरह का चेंज होते रहता है। ठीक है, जैसे अभी मौसम चेंज होते रहता है। ठीक है, मौसम चेंज हुआ, बारिश हो गया, फिर धूप हो जाता है। इसी तरह क्या होता है, दूध को हम क्या करते हैं, अभी गर्मी बहुत है, दूध रखते हैं, दूध फट जाता है। ये कैसे होता है? ठीक है, और इसी तरह का कई चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, पानी को फ्रिज में रखते हैं, वो बर्फ बन जाता है, चेंज हुआ ना। तो इस तरह से क्या होता है, बहुत सारा चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको चेंज पढ़े होंगे पिछले क्लास में, आपने चेंज दो टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है चेंज? टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन फिजिकल चेंज, सेकेंड वन केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज में क्या होता था, नया सब्सटेंस बनता था लेकिन उसका फिजिक यानी क्या प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता था। ठीक है, दूसरा क्या होता है केमिकल चेंज, इसमें नए सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म होता था। ठीक है, नया सब्सटेंस तो बनता था बट उसका प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाता था। ठीक है, चलिए, तो केमिकल चेंज आपको वहां ध्यान रखना है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस जो है जस्ट केमिकल चेंज ही है। यहां पे क्या हो रहा है, दो सब्सटेंस, कोई दो सब्सटेंस लीजिए या कोई एक सब्सटेंस टूट के क्या कर रहा है, दो नए सब्सटेंस बना रहा है, या कोई दो सब्सटेंस मिलके कोई एक नया सब्सटेंस बना रहा है। ठीक है, या कोई दो सब्सटेंस मिलके कोई दो नया सब्सटेंस बना रहा है। इस तरह से क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस और केमिकल चेंज दोनों जस्ट एक दूसरे से रिलेट है। ठीक है, अगर हम दोनों को जोड़ के पढ़ें तो मजा आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस का स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, केमिकल रिएक्शंस को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है विथ न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, केमिकल रिएक्शंस आर द, हेडिंग देते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या है, केमिकल रिएक्शन। द रिएक्शन in which the reactions in which new substance with new properties क्या कह रहा है, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, द रिएक्शंस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मतलब क्या, वैसा रिएक्शंस जिसमें
ठीक है, नए सब्सटेंस तो बनते हैं विथ न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो क्या कह रहा है, द रिएक्शंस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड is called chemical reaction। केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, तो क्या कह रहा है, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, द रिएक्शंस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। समझ में आया, समझ में आया, चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शंस हो गया, इसका एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स क्या, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। हम लोग क्या करते थे पहले, गैस चूल्हा नहीं आता था, गैस नहीं आता था, तो हम लोग क्या करते थे, लकड़ी क्या ईटा वाला चूल्हा बनाते थे या मिट्टी का चूल्हा बनाते थे, उसमें लकड़ी जला के खाना बनाते थे। उसमें लकड़ी में क्या रहता था, कार्बन रहता है। कार्बन क्या करता था, ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में जलता था, तो क्या बनाता था, कार्बन डाइऑक्साइड, वो धुआं नाक में लगता था, करने लगते थे। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा था, कार्बन हमने क्या किया, कार्बन जलाया, वो किसके प्रेजेंटेशन, ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में जला, क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कार्बन मिला, दूसरा ऑक्सीजन मिला, एक नया सब्सटेंस, नया पदार्थ क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चल, तो ये हो गया आपको क्या, केमिकल रिएक्शंस हो गया और उसका एग्जांपल्स हो गया। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस जब हो गया, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, जब केमिकल रिएक्शंस में क्या हो रहा है, एक चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। तो इस चेंज में क्या होता है, ना तो क्या होता है, नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन। नया सब्सटेंस कहने का मतलब क्या, यहां पर जो एलिमेंट्स था और वह जो बना एलिमेंट्स, तो ये जो एलिमेंट्स रहेगा वही एलिमेंट्स क्या होगा, वो रीअरेंज हो जाता है। नए सब्सटेंस केमिकल रिएक्शंस में जो क्या होता है, फॉर्म होता है, उसमें कोई नया चीज नहीं आ जाता है। हमने यहां जो दिया, ठीक है, जैसे अभी क्या लिए, इस एग्जांपल्स में हमने क्या लिए, कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या लिए हमने, कार्बन लिए और ऑक्सीजन लिए, यहां बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी यहां भी लिए थे कार्बन और ऑक्साइड, जो बना उसमें भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन से। इसका मतलब यही हुआ, डूरिंग केमिकल रिएक्शंस नोट न्यू सब्सटेंस, या नया कोई भी नया एलिमेंट्स नहीं आ सकता, ना कंपाउंड बन सकता है। क्या होगा, यही जो है रीअरेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, रीअरेंज हो जाता है। ठीक है, तो रीअरेंज होने का क्या मतलब है, जैसे यहां पे था आपको क्या, कार्बन था, ऑक्सीजन था, रीअरेंज होके कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। उसी तरह हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो दोनों क्या हो गया, अरेंज हो गया। ठीक है, पहले जो था ये टूटा, फिर से क्या हो गया, रीअरेंज होके कार्बन ये वाटर बना लिया। ठीक है, नाइट्रोजन और उधर है हाइड्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को मिलाए, ठीक है, दोनों को मिलाए, मिलाने के बाद क्या बनता है, अमोनिया बनता है। तो ये जो अमोनिया बना, तो ये क्या हुआ, दोनों अरेंज हो गया, दोनों क्या हो गया, अरेंज होके क्या किया, कंपाउंड बनाया। ठीक है, न्यू सब्सटेंस बनाया। ठीक है, लेकिन उसमें क्या आ रहा, नया एलिमेंट्स नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये आपको पढ़े होंगे क्या पीछे, मास कंजर्वेशन में, या फिर क्या कोई भी, हाँ, मास कंजर्वेशन में। चलिए, तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, अभी तक केमिकल रिएक्शंस को डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो आप जान गए केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि सब्सटेंस जो है रीअरेंज हो जाता है, पुनः फिर से अरेंज हो जाता है। उसमें कोई नया सब्सटेंस दूसरे जगह से नहीं आता है, नया एलिमेंट दूसरे जगह से नहीं आएगा, जो है पास में वही चेंज होकर नए एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एक और एग्जांपल से लेते हैं। ठीक है, तो कौन, यही अच्छा वाला एग्जांपल ले लेते हैं जो जनरल लाइफ में होते रहता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर।
क्या बनाता है, वाटर बनाता है। कौन कौन, हाइड्रोजन रिएक्ट करता है किससे, ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन रिएक्ट किया किससे, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद क्या बनाया, वाटर बनाया। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अरेंज हो गया, अरेंज होके क्या बना लिया, वाटर बना लिया। ठीक है, चल तो इसको इरेज करते, जल्दी नोट डाउन कर दो, फिर इरेज करते हैं, नोट डाउन कीजिए इसको। हुआ, जल्दी कीजिए, इरेज करें इसको, नहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाते इसको। अब देखिए, जब भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होता है, तो हम क्या करते थे, उसमें कुछ सब्सटेंस को देते थे और नया सब्सटेंस बनता था। तो जब क्या करते थे, यहाँ पे देखिए थोड़ा समझिए, तो यहाँ पे मान लीजिए दिए, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, प्रोसेस हुआ और फिर से नया सब्सटेंस बना। ठीक है, तो हमने क्या किया, कुछ सब्सटेंस दिया, यानी क्या किए, कुछ सब्सटेंस केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट किया। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक क्या होता है, रिएक्टेंट, क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, और दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट। एक क्या है आपका रिएक्टेंट और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट क्या होता है, द सब्सटेंस विच इज पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, तो वैसे सब्सटेंस जो क्या करता है, केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या होता है, द सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शंस में जो सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो दोनों को डिफाइन कर लेते हैं, प्रागत जल्दी से करो। तो रिएक्टेंट क्या है, द सब्सटेंस which is participate in the chemical reaction। तो क्या कह रहा है, जो द सब्सटेंस विच इज पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शंस में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट किया, यानी भाग लिया, उसमें हिस्सा लिया, उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। द सब्सटेंस विच इज पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड रिएक्टेंट, उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसको बोलेंगे, द substance which is formed by chemical reaction, यानी केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो भी सब्सटेंस बनता है, उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, इज कॉल्ड प्रोडक्ट, उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, आप इसको डेफिनेशन को जल्दी लिखिए, फिर हम इसका एग्जांपल लेते हैं एक अच्छा वाला, और फिर उसको समझते हैं हम क्या रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। चलिए जल्दी नोट डाउन कीजिए और इसको इरेज करते हैं। इरेज करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, तो अपने पास आ गया आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इसको क्या करना है, एग्जांपल से समझना है, किसको, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, अभी थोड़ा देर पहले लिए थे क्या, वो छोड़ देते हैं। अब लेते हैं नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। नाइट्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। कौन कौन रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो बोले थे द सब्सटेंस विच इज पार्टिसिपेट। ठीक है, तो वैसे सब्सटेंस जो क्या कर रहा है, रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, नाइट्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है और हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो पार्टिसिपेट जो करेगा, तो ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये दोनों जब पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। तो इस रिएक्शंस में क्या है, रिएक्टेंट क्या क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। ठीक है, अब बन क्या रहा, टू फॉर्म्ड अमोनिया, तो अमोनिया बन रहा है, तो अमोनिया क्या हुआ, फॉर्म्ड हुआ, जो फॉर्म्ड हुआ उसको प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, तो आपको ये समझ में आया रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, समझ में आया ना। तो केमिकल रिएक्शंस लिखने का तरीका है, पहले क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, एरो देते हैं, और उसमें क्या आता है, प्रोडक्ट आता है। ये थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, पहले केमिकल रिएक्शंस पढ़ लेते हैं। उसमें अभी तक आप लोग क्या सीखे, केमिकल रिएक्शंस को डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या बताया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पहचानने के लिए क्या बताया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसे पहचानेंगे, ये आप लोग जान चुके हैं। चलिए और एग्जाम्पल दें, एक और एग्जाम्पल देते हैं, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम। सोडियम रिएक्ट विथ, सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम सोडियम ऑक्साइड। तो यहां पे क्या कर रहे हैं, सोडियम रिएक्ट कर रहा है किससे, ऑक्सीजन से। तो जो जो रिएक्ट किया, ठीक है, इसको यहां लिख लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड यहां लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्ट कर रहा है, कौन कौन, सोडियम और ऑक्सीजन। ये एग्जांपल तीसरा। ठीक है, तो सोडियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करने के बाद क्या बना रहा है, सोडियम ऑक्सीजन रिएक्ट किया, तो रिएक्ट किया, जो रिएक्ट किया उसको रिएक्टेंट, जो बना फॉर्म्ड हुआ उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, चल तो इसके बाद पढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, चल चलो देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, ये बन गया। चलो तो यहाँ के बाद हम क्या करते हैं, देखिए उसको शॉर्ट में लिखने की कोशिश, ये थोड़ा लेंदी हो गया, बड़ा लैंग्वेज हो गया। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो शॉर्ट में लिखने का तरीका देखो बताते हैं। हम क्या करेंगे, सोडियम रिएक्ट कर रहा है किससे, ऑक्सीजन से, तो लिख लेंगे पहले सोडियम लिख लो, क्या लिख लो, सोडियम। सोडियम लिखे, किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से, तो यहाँ लिख लिए ऑक्सीजन। प्लस दे दिए, क्यों प्लस दिए, क्योंकि ये दोनों रिएक्ट कर रहा है, तीन को रहता है, एक और प्लस देके उसको भी लिख लेते। ठीक है, तो सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, अच्छा बनता है ना, उसको तीर दे देते हैं, ये एरो दे देते हैं। ठीक है, यह एरो क्या बताता है, डायरेक्शंस ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शंस का डायरेक्शंस किधर है। ठीक है, इधर से इधर बन रहा है, तो उधर से इधर बन रहा है, ये क्या बताता है, डायरेक्शंस को बताता है, किसका, रिएक्शंस का डायरेक्शंस को बताता है। ठीक है, तो सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, तो यहां लिख देंगे सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, अगर इस तरह से लिखते हैं तो आपको क्या होगा, डायरेक्ट पता चल जाएगा रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है। एरो से जो लेफ्ट में रहता है, एरो के जो लेफ्ट में रहता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और एरो के जो राइट में होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो ये जो एरो होता है ना, ये जो एरो खींचते हैं, इसका भी क्या करते हैं, फालतू इसको नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जिस कंडीशंस पे ये रिएक्शंस होता है उसको यहां लिख देते हैं। जैसे हम क्या किए, कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में बर्न किए, यानी जलाए ना, उसमें हीट डाले तब ना वो जला, तो वहां पे यहां पे लिख देंगे हीट बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ द हीट। ठीक है, उसी तरह फोटोसिंथेसिस आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में ये एरो जो लिखा जाता है उसमें, उसके रिएक्शंस में, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस में ऊपर में लिख देता है क्लोरोफिल, नीचे में लिख देता है सनलाइट। ठीक है, समझे। चल तो देखते हैं, ये हो गया आपको, एक दो और एग्जांपल इसी तरह शॉर्ट कर करके लेते हैं। ठीक है, तो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, मिटा इसको मिटा देते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या ले भाई, बताओ आप लोग, चलो हम अपने मन से ले लेते हैं। ठीक है, चलो तो क्या है आपको, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड।
क्या बन रहा है यहाँ पे, मैग्नीशियम किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से, क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिएक्ट, तो हम उसको क्या करते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस कर देंगे ऑक्सीजन, एरो देंगे। ठीक है, क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो ये जो मैग्नीशियम होता है ना, ये जो मैग्नीशियम होता है, ये क्या होता है, जस्ट लाइक रिबन, वो जो देखते हो लड़की लोग बाल में बांधता है इसे पीछे करके लटका के इतना बड़ा बड़ा, ठीक है, जस्ट लाइक उसी की तरह का रिबन होता है। ठीक है, मैग्नीशियम का रिबन, उसको जलाओगे ना एकदम बड़ा चकाचौंध प्रकाश के साथ, लाइट के साथ जलता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम को क्या करते हैं, हीट देते हैं, यानी उसको गर्म करते हैं, तब वह जलने लगता है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम लिख देंगे हीट, यानी हीट के प्रेजेंटेशन में हो रहा है। चलो, तो ये हो गया, आप इस तरह समझ गए। तो कल पढ़ते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपको मंडे को मिलेगा। ठीक है, आपको आज तो लेट हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट डे से 9 बजे तक, शाम में 9 बजे, रात में वीडियो 9 बजे तक मिल जाएगा। तो आप चाहे तो उसी टाइम कर सकते हैं या अगले दिन आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो कोशिश करूंगा मैं दिन में ही डाल देने का, लेकिन अगर दिन में नहीं हुआ तो रात में 9 बजे तक आपको वीडियो 9 से 10 के बीच में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज यही स्टॉप करते हैं।